आइए आज हम सीखते हैं भिन्नों को क्रम में कैसे रखें। तो भिन्नों को क्रम में रखने के लिए सबसे पहले हम इस 2 भिन्न पे बात करते हैं, मतलब 2/9 और 1/9 पे। तो इसमें कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ये हमें देखना है। तो देखिए इसकी 2 विधि होती है। सबसे पहली विधि होती है कि अगर भिन्न का जितना भी भिन्न दिया रहे, हो सकता है यहाँ पे और भी कोई भिन्न होता, 3/9 हो जाता। तो जितना भी भिन्न दिया रहे उसके अगर हर सेम होते हैं, यहाँ पे तीनों के हर 9 है, मतलब एक ही हर है। तो जब हर सेम होता है, एक ही जैसा हर होता है सभी भिन्न का, तो हम उसके अंश को देखते हैं। नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। जिसका अंश बड़ा है वो सबसे बड़ी संख्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2/9 है ना, 2/9 और 1/9 और 3/9। तो तीनों का हर क्या है, 9 है। तो हम जो जिसका सबसे बड़ा अंश होगा, जैसे इसका अंश 3 है, जो सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। मतलब जिसका अंश सबसे बड़ा वही सबसे बड़ी होगी। कब? जब तीनों अंश, जब सभी अंश सेम हो, इसका अंश, इसका अंश, इसका अंश। अब दूसरी कौन होगी? तो 2/9, चूँकि दूसरा अंश कौन है, बड़ा 2 है, और तीसरा संख्या कौन होगा, 1/9। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा सबसे बड़ा 3/9, फिर 2/9, फिर 1/9। तो इसे अगर हम आरोही क्रम में लिखें, मतलब बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे पहले, मतलब 1/9 सबसे छोटा, फिर 2/9 उससे बड़ा, फिर 3/9। मतलब 3/9 सबसे बड़ा, 2/9 उससे छोटा और 1/9 सबसे छोटा। तो ये आरोही क्रम में हो गया। और ये हो गया अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम। तो ये हो गया घटते क्रम, अवरोही। ये अवरोही हो गया और ये आरोही हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में बात आ गई होगी। अब आता है दूसरा चीज़ कि अगर हर अंश सेम हो, यहाँ तो हर वाला सीख लिया हमने। अब अगर आ जाए कि अंश सेम है, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि 5/12, उसके बाद दिया हुआ है 5/7। तो देख रहे हैं, इससे पहले वाले में ये अंश नीचे वाला सेम मिलता था, लेकिन इसमें ऊपर वाला सेम है, अंश सेम है। तो हो सकता है और भी कुछ हो। तो अंश अगर सेम है तो हम देखेंगे कि जिसका हर छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। अंश जब सेम रहता है तो छोटा हर वाला बड़ा हो जाता है और बड़ा हर वाला छोटा हो जाता है। यहाँ छोटा हर किसका है, 7 है, और बड़ा हर किसका है, 12 है। इसका मतलब 5/7 जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, 5/12 से। चूँकि दोनों का अंश सेम है तो जिसका हर छोटा वो बड़ा और जिसका हर बड़ा वो छोटा। तो इस तरह से हम लोग सीख गए होंगे कि कैसे बड़ा और छोटा हम निकाल सकते हैं, अंश को सेम बना करके और हरों को भी सेम बना करके। आइए उस पर एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सिंपल सा छोटा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम यहाँ एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि प्रश्न है आपके सामने 11/18, 7/12, 1/3, 1/9। ना तो यहाँ पे अंश सेम है, ना हर सेम है। तो हमें सबसे पहले अब इसमें छोटा और बड़ा दिखाना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो हमें उसको आसान बनाने का तरीका है कि जितने भी हर हैं उसका हम क्या निकालें, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हर का एलसीएम पहले हम निकाल लेते हैं। तो देखिए हर का एलसीएम क्या होगा, जैसे ये 18 है, 12 है, देखते हैं ना, पहला हर 18, दूसरा हर 12, तीसरा हर 3 और चौथा हर 9। तो इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम आपको निकालने आता होगा। 2 9 18, 2 छक्के 12, 3 तो 2 से कटेगा नहीं, 9 2 से कटेगा नहीं। अब एक ही संख्या 2 से सिर्फ 6 कट रही है, तो जब एक ही संख्या 2 से कटे तो अब हम 2 से भाग नहीं दे सकते हैं। अब हम 3 से भाग देंगे, चूँकि 3 से 2 संख्या या 2 से ज़्यादा संख्या डिवाइड हो रही है। तो देखिए 3 से 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 एकाही 3 और 3 तिया 9। फिर 3 से 2 संख्या कट रही है, 3 एकाही 3, जो नहीं कटता है उसको वैसे ही उतार दिया जाता है एलसीएम में। 3 1 जा 3। तो अब क्या आ गया, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, देखिए 2 3 3, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3 और यहाँ वाला 2। तो एलसीएम निकालने आपको आता होगा, नहीं तो मेरा पिछला वीडियो है उससे आप एलसीएम निकालना आसानी से सीख सकते हैं। तो 2 तिया 6 और 6 तिरिका 18, 18 दूना 36। तो एलसीएम आया 36। तो हमें क्या करना है, सभी हर को 36 बना देना है। तो कैसे हम बनाएंगे 36, एलसीएम निकालना तो आप सीख गए, तो अब हम कैसे 36 बनाएंगे वो हम देखते हैं। सभी हर को 36 हम बना देंगे। तो देखिए सबसे पहला है संख्या 11/18। अब बताइए 18 को 36 बनाने के लिए क्या करेंगे, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब नीचे वाले को 2 से करेंगे तो ऊपर वाले को भी 2 से करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 और 18 दूना 36। तो ये जो 11/18 है वो कितना आ गया, 22/36। देखिए वो आ गया 22/36।
36 कौन 11/18, तो 11/18 का काम हो गया। अब आता है 7/12, तो दूसरा जो है वो है 7/12। तो 7/12 पे अब हम लोग देखते हैं, मतलब ये हर है 12, 12 को हमें कितना बनाना है, एलसीएम आया था 36, तो 36 बनाना है, मतलब सारे हर को हमें 36 बना देना है। तो देखिए 12 को 36 बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 तिया 36, तो ऊपर भी हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये आ गया 21, आइए 12 तिया 36, मतलब यहाँ 12 ही है ना, हमारा एलसीएम आया था कितना 36, तो इसको हमें 36 बनाने के लिए क्या करना होगा, 12 का 12, 12 24, 12 तिया 36, तो 36 बनाया, तो हमें 7 को भी 3 से गुना करना होगा, तो 21/36। तो अब हमें क्या करना होगा, अगली संख्या लेकर के उसे भी 36 करना होगा। देखिए ये 7/12 कितना आ गया, 21/36, 11/18 कितना आ गया, 22/36। अब अगली संख्या है 1/3, तो बताइए इस 3 को 36 बनाना है, तो 3 को 36 बनाने के लिए हमें 12 से गुना करना होगा, तो यहाँ 1 को भी हमें किससे गुना करना होगा, 12 से। तो अब नई संख्या कितना हो गई, 12 कहीं 12, नीचे तो 36। अब चौथी संख्या कितना है, 7/9, तो हमें इस 9 को 36 बनाना होगा, ये हर है ना 9, तो 9 को 36 बनाने के लिए 4 से गुना करना होगा, तो ये 7 को भी हमें 4 से करना होगा, तो ये हो जाएगा 28/36। तो इस तरह से ये चारों का हर 36 हमने बना दिया, ये जितना हमारे पास संख्या था उसका हमने हर को 36 बना दिया। तो अब हम देख सकते हैं कि कौन कौन सा हर, देखिए यहाँ पहली संख्या आ गई 22/36, दूसरा आ गया 21/36, तीसरा आ गया 12/36 और चौथा आ गया 28/36। तो हमने पहले ये बताया था कि जब सभी का हर सेम हो जाए, तो यहाँ देखिए ना 36 बना दिया, 36 बना दिया, 36 बना दिया और 36 बना दिया, तो जब हर सेम हो जाए तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, तो देख लें इसमें 22 है, यहाँ 21 है, यहाँ 12 है, यहाँ 28 है, तो 28 सबसे बड़ा है, मतलब 28 हो गया सबसे बड़ा, 28/36 ये हो गया सबसे बड़ा। फिर किसका अंश सबसे बड़ा है, 22, तो दूसरा आ जाएगा 22/36, और फिर कौन आ जाएगा, तीसरा है कौन, 21, अंश है 21, तो 21/36, और चौथा हो गया 12/36। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये 28/36 जो है वो किसके बदले में आया, 7/9, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई यहाँ पे 7/9। 22/36 किसके बदले में आया था, यहाँ देखिए सबसे ऊपर 11/18 के बदले में, और 21 देखिए 7 ये वाले संख्या के बदले में आया था 7/12 के, और तब आया था 12, मतलब 1/3 जो है वो सबसे छोटी संख्या हो गई। तो इस तरह से हमें निकाल सकते हैं। तो चूंकि ये हुआ बड़े से छोटे की तरफ हम बढ़े, है ना, लेकिन इसी को अब कह के आरोही क्रम में लिखो, तो ये तो हो गया अवरोही क्रम। आरोही में बोले तो सबसे पहले 1 सबसे छोटा को पहले, फिर 7/12, फिर 11/18, फिर 7/9। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि आरोही क्रम अवरोही क्रम भिन्नों का हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछें, और इसे अगर नए यूज़र्स हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें।